नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में और आप देख रहे हैं यस मैथमेटिक्स। तो आज कुछ बात करेंगे हम चैनल के इंट्रो के बारे में। तो अपना जो चैनल है ये गुरुकुल ऑफ साइंसेज का आईएस मैथमेटिक्स, इसको हम बेसिकली मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। सबसे पहला अपना टारगेट है मैथमेटिक्स फॉर यूपीएससी ऑप्शनल। तो जो बच्चे यूपीएससी ऑप्शनल में मैथमेटिक्स चूज करना चाहते हैं उनको यहाँ से पूरी गाइडेंस मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और कॉन्सेप्ट्स तो मिलेंगे ही। तो अपना एक मोटो है, मोटो क्या है, नॉलेज मस्ट बी फ्री। तो उसी मोटो को लेकर हम चल रहे हैं। तो आज देखो जो हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी मैथ्स। ऐसा क्यों? ये कुछ ऐसी बात है कि भाई हम जो है 500 नंबर दाव लगाने वाले हैं किसके ऊपर, मैथ्स के ऊपर। और अगर हम यही ना समझे कि मैथ्स को पढ़ना कैसे है तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बात समझ रहे हो ना? तो इसीलिए ये टॉपिक अपने लिए बेहद जरूरी हो जाता है कि मैथ्स को जो है वो पढ़ा किस तरीके से जाए। मैं आपको कुछ साइंटिफिक बातें बताऊंगा जो आपने फॉलो करनी है। मैंने भी फॉलो करके देखी है तो उनका रिजल्ट जो है वो 100% आता है। तो देखो सबसे पहले सवाल ये उठता है अपना कि जो है मैथमेटिक्स वो किन बच्चों के लिए बना है और किन बच्चों के लिए नहीं बना है। ये काफी कॉमन सवाल है। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं, मेरा तो इंटरेस्ट ही नहीं है मैथ के अंदर, मुझे पसंद ही नहीं है मैथ, मेरे से होती ही नहीं। समझ रहे हो ना क्या क्या आते हैं एक्सक्यूजेस? मुझे पसंद ही नहीं है, मेरे से होती ही नहीं है, मैं क्या करूँ। तो इसका जो इलाज है वो क्या है, देखो आप समझना। हमारा जो ब्रेन है, यानी कि जो ह्यूमन का ब्रेन बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि आप मैथमेटिक्स और साइंस जिसको हम बोलते हैं पहले से ही समझते हो। देखो कैसे आप जो है रोड क्रॉस करते हो तो ध्यान से समझना। क्या होता है, हम रोड के जो है वो एक साइड होते हैं, इधर खड़े फॉर एग्जाम्पल, और गाड़ी आ रही है यहाँ से मस्त एकदम चलती हुई बीएमडब्ल्यू आ रही है। तो आप एक बात बताओ, आपका जो ब्रेन है वो आपको ये सिग्नल दे देता है कि भैया रोड मत पार कर, अभी पार करेगा तो ठुक जाएगा। समझ रहे हो ना बात? और आप ये सोचो कितनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, आपको वेलोसिटी तो मालूम नहीं चलती ना उसकी देख के कितनी स्पीड से आ रही है, आपको एग्जैक्ट तो नहीं मालूम चलता, बट ब्रेन जो है अपना वो कैलकुलेशन करके हमें दे देता है। तो आप ये समझो ब्रेन जो है वो कितना पावरफुल है। और मैं एग्जांपल दूं आपको, हम जो है ड्राइविंग करते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो ब्रेक कब लगाने, कितनी पावर से लगाने हैं, तो आप लगा लेते हो, तो ठुकते तो नहीं हो। तो वो कैसे कर पाते हो आप? आपका ब्रेन जो है वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करता है उस टाइम पे। तो बात समझिएगा कि जो अपना ब्रेन है वो इस तरीके से डिजाइंड है कि वो कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को मिनटों में कर देता है चुटकी बजा के। तो जो मैथ्स होती है वो पहले से ही अपने कल्चर के अंदर, देखो ऐसे हर एक चीज का कल्चर होता है ना, ऐसे ही मैथमेटिक्स का भी एक कल्चर है। तो ब्रेन जो है अपना वो पहले से ही कंफर्टेबल है मैथ्स के साथ, बस हमें क्या करना है, हमें इसको बताना है कि भाई मैथ्स का ना ये कल्चर होता है और तूने जो इस कल्चर को मास्टर कर लेना, दैट्स इट। और अगर आप ये बात समझ गए, आप जो इस कल्चर को मास्टर कर जाते हो तो बैंग ऑन, आप जो है मैथमेटिक्स में बहुत आगे निकल जाओगे, मैथ्स में भी और साइंस में भी, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो अब कुछ बात करते हैं देखो ब्रेन से रिलेटेड कि हमें मैथ्स को पढ़ना कैसे है। हमारे ब्रेन के अंदर दो तरीके की थिंकिंग पाई जाती है। एक को हम बोलते हैं फोकस्ड थिंकिंग और एक को हम बोलते हैं डिफ्यूज्ड थिंकिंग। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं जरा फोकस्ड और डिफ्यूज्ड के बारे में, क्योंकि दोनों ही जो है वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए मैथ्स इसको समझने के लिए। तो फोकस्ड थिंकिंग में क्या होता है कि आप समझना, कोई क्वेश्चन पढ़ते हो आप और क्वेश्चन पढ़ते ही आपको स्ट्राइक करता है, बैंग ऑन, फोकस मोड है। समझ रहे हो बात? तो फोकस मोड क्या है, तो हमने कोई चीज पढ़ी और कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन जहां आ जाए, फोकस मोड है, उसको हम बोलते हैं फोकस मोड। तो मैथ्स और साइंस को समझने के लिए, या भी हम सिर्फ मैथ्स की बात करें, तो फोकस मोड जो है वो जरूरी है। पहली बात हमें मालूम चली, ये फोकस मोड जो है वो जरूरी है, तो लिख देते हैं फोकस मोड जरूरी है अपना मैथ्स को समझने के लिए। फोकस मोड जो है वो काफी पावरफुल होता है अगर आप कंसंट्रेशन की बात करो तो। आप जरा डिफ्यूज मोड की अगर देखो बात करें तो आपने मूवी देखी है वो तारे जमीन पर, उसमें होता है ना अपना ईशांत अवस्थी, वो इसी मोड में रहता है। ये मोड क्या होता है कि जब आप गाने सुनते हो, आप योगा करते हो, आप जिम करते हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो, आप सो रहे हो, तो हमारा ब्रेन जो है वो डिफ्यूज मोड में चला जाता है। तो मैथ्स पढ़ने के लिए भाई ये भी जरूरी है। दोनों की मैं बताऊंगा आपको राम कहानी अभी बिल्कुल डिटेल के अंदर। तो ये भी जो है वो जरूरी है अगर आपको मैथमेटिक्स को एक्सेल करना है तो। ये वाला मोड भी जरूरी है अपने ब्रेन का।
तो थोड़ा सा बात करते हैं, देखो फोकस मोड और डिफ्यूज मोड में डिफरेंस इसकी कि दोनों में क्या डिफरेंस है, कब आपको कौन सा मोड जो है वो यूज करना चाहिए ताकि आपका जो ब्रेन है उसकी जो परफॉर्मेंस है ना वो एकदम ऐसे निचोड़ दे, बस हम मैक्सिमम आ जाए। तो फोकस मोड में क्या होता है, ये टाइटली कनेक्टेड होता है इसके अंदर। आपको पता है ब्रेन के अंदर होते हैं थॉट, तो फोकस मोड के में जो थॉट आते हैं वो टाइटली कनेक्टेड आते हैं। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही। फॉर एग्जांपल आप जो है कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो मैथ्स के अंदर और आपने एक मेथड पढ़ा हुआ है, आप दूसरा क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो आप जो इसके अंदर वो मेथड घुसाने की कोशिश करोगे, समझ रहे हो बात। क्योंकि वहाँ पे आप फोकस मोड यूज करते हो, वहाँ पे जो आपके थॉट है वो टाइटली कनेक्टेड होते हैं। आप ये समझना फोकस मोड के अंदर जो थॉट आते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक के इर्द गिर्द ही होते हैं। जैसे मैं बात करूँ डिफरेंशिएशन, तो जो हमारे थॉट है वो डिफरेंशिएशन के इर्द गिर्द ही आएंगे, गलती से उसके अंदर इंटीग्रेशन नहीं घुसेगा, समझ गए ना बात को। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपसे कि फोकस मोड में जो है अपने थॉट है किसी एक पॉइंट के इर्द गिर्द ही होते हैं, आप जो इधर उधर नहीं जाते गुस्से में, समझ रहे ना बात को। तो ये फोकस मोड है। और डिफ्यूज मोड में क्या होता है, लेट इट बी, मतलब माइंड को आप छोड़ देते हो, भाई जहाँ जाना है जा, तेरे को आपको कुछ भी ख्याल आ रहे होते हैं। और डिफ्यूज मोड जो है वो जरूरी क्यों होता है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ आएगा कि मैथ्स पढ़ने के लिए डिफ्यूज मोड भी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एक डायग्राम बनाता हूँ आपको, थोड़ी आपको पिक्चर क्लियर होगी फोकस मोड और डिफ्यूज मोड के रिगार्डिंग, आप जो इसको अच्छे से समझ पाओगे। आप सबने वो गेम खेली है बचपन के अंदर, पिन बॉल, कंप्यूटर में विंडो एक्स हुआ करती थी, बचपन के दिन थे ना वो भी। यहाँ पे हम बोलते हैं अपने न्यूरॉन्स है, या फिर आप इनको बोल सकते हो बम्स है। उस गेम में क्या होता था कि रबड़ के ये गोले होते थे, अपनी बॉल आती थी पिन बॉल, इनसे टकराती थी और मूव करती थी, ऐसा ही कुछ था भाई। ये तो अपना फोकस मोड का डायग्राम है, अब इसको कंप्लीट करेंगे। देन जो है मैं थोड़ा सा डिफ्यूज मोड का भी बना लेता हूँ साइड बाय साइड, ताकि चीजें जो अपने को क्लियर होती चले। इधर डिफ्यूज मोड का बना लेते हैं। डिफ्यूज मोड में क्या होता है, ये जो बम्स होते हैं काफी दूर दूर होते हैं, आप ऐसा समझो इनको। अब होता क्या था गेम में, हम यहाँ से बॉल को फेंकते थे और बॉल जाती थी ऊपर और फिर गेम होता था स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो अपना थॉट होता है, थॉट को करते हैं पुश, चल भाई ब्रेन के अंदर, यहाँ गया थॉट, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, टकराया टकराया टकराया। अब यहाँ जो थॉट है, क्योंकि आपके ये जो आप बोल सकते हो न्यूरॉन्स या फिर आप इनको बोल सकते हो बम्प समझने के लिए रबड़ के, ये टाइटली कनेक्टेड है। तो यहाँ पे जो आपका थॉट है वो यानी कि ये जो बॉल है जो आपने ऊपर फेंकी है, ये कुछ स्पेसिफिक बम्प्स के अराउंड ही जो है वो घूमती रहेगी। ये फोकस मोड की कहानी है। डिफ्यूज मोड में क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ से बॉल फेंकी, मतलब थॉट फेंका, अब वो जाएगा टकराया, फिर इधर आया, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे जो थॉट है वो ज्यादा दूर तक मूव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके रबड़ के बम्स है वो दूर दूर होते हैं डिफ्यूज मोड में ना। और फोकस मोड में जो आपका थॉट है वो टाइटली कनेक्ट होता है किसी स्पेसिफिक टॉपिक के अराउंड। बट डिफ्यूज मोड में जो आपका जो थॉट है वो टाइटली कनेक्टेड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वो मूव कर सकता है काफी दूर तक। हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार 12वीं के बाद क्या करूँ, या फिर जो है मैं यूपीएससी में अपना ऑप्शनल कौन सा लूँ, वैसे ही सोच रहे हो भाई चलते चलते। और हो सकता है आप ऑप्शनल के बारे में सोचते सोचते आप ये सोचने लग जाओ कि भाई कल पार्टी में कपड़े कौन से पहनने हैं, बात समझ रहे ना। तो वो डिफ्यूज मोड की कहानी है। लेकिन फोकस मोड में ऐसा नहीं होता। आपने ऑब्जर्व करी होगी ये चीज, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि फोकस मोड में जो थॉट है वो टाइटली कनेक्टेड होते हैं, और डिफ्यूज मोड जो है ब्रेन कहीं भी चलता चला जाता है और थॉट कहीं से कहीं को निकल जाते हैं, हमें नहीं पता लगता, वो डिफ्यूज मोड है। तो सवाल ये आता है कि फोकस मोड तो हमें समझ आता है कि जरूरी है, कंसंट्रेशन चाहिए वही चीज को समझने के लिए, पर डिफ्यूज मोड क्यों जरूरी है। एक बात समझना, आप देखो मकान बनाते हैं, तो क्या करते हैं, पहले एक लेयर बनाते हैं, ईंट लेते हैं उनकी एक लेयर बना देते हैं, और फिर जो है नीचे क्ले होती है, ऊपर जो है वो क्ले इसके सीमेंट जिसे बोलते हैं सीमेंट टाइप होता है, ताकि और ईंटें चिपक सके। मान लो अगर मैं इस सीमेंट को सूखने ना दूं और मैं जो है इसके ऊपर एक और लेयर बना दूं, तो क्या होगा, हो सकता है भाई एक लेयर जो और है वो झेल जाए। अब फिर मैंने जो है इस पे सीमेंट लगाया, अब मैं उसको भी जो है वो सूखने नहीं देता और उसके ऊपर मैं एक और लेयर बनाता हूँ, तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो मेरी दीवार है वो गिर जाएगी। सेम यहाँ पे आप कोई चीज सीखते हो, तो फोकस मोड अपना एक्टिवेट हो जाता है, उसके बाद हमें क्या करना है,
हर चीज के ब्रेन के अंदर बनते हैं पैटर्न। न्यूरॉन जो है उसके अंदर पैटर्न बनते हैं न्यूरॉन के। अगर वो पैटर्न आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो फायदा ही नहीं है भाई। सीख भी लोगे तो बेकार है, क्योंकि भूल जाओगे, कोई फायदा ही नहीं है। दीवार बना भी दोगे तो क्या फायदा, गिरनी है तो। समझ रहे हो ना बात को। तो हमें सीमेंट को सूखने का टाइम देना है। सेम केस यहाँ है, आप कोई नई चीज सीखते हो और देन जो सीमेंट यानी कि जो न्यूरॉन के पैटर्न बने हैं, मेमोरी पैटर्न्स क्रिएट हुए हैं ब्रेन में, उनको सूखने के लिए टाइम देना है। और वो किस में मिलता है टाइम, डिफ्यूज मोड में मिलता है। आपने सुना भी होगा कि लोग बोलते हैं अक्सर पढ़ने से पहले जो है रीडिंग करनी चाहिए, और सोने से पहले जो है रीडिंग करनी चाहिए, और उठने के बाद रीडिंग करनी चाहिए। सोने से पहले क्यों करनी चाहिए, वो इसी की वजह से बोला जाता है, या रिवीजन जो है आपको सोने से पहले करनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आप डिफ्यूज मोड में चले जाते हो, तो जो आपके मेमोरी पैटर्न्स है वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और जितने स्ट्रॉन्ग आपके मेमोरी पैटर्न्स होंगे उतना ही बढ़िया है, अपने को चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। और मैं एक और बात बताऊं डिफ्यूज मोड की। डिफ्यूज मोड में क्या है, आप जो है क्रिएटिव सोचते हो। कभी आप गौर फरमाना, आप अगर ये सोचो कि यार मेरे को ना कुछ क्रिएटिव सोचना है आज, उस दिन क्रिएटिव आता ही नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब आप ये सोचते हो कि मुझे क्रिएटिव सोचना है, उस सोचने से ही अपना कौन सा मोड ऑन हो जाता है, फोकस मोड। क्योंकि कंसंट्रेशन की बात आ गई ना भाई। फोकस मोड में जो है थॉट क्या होता है, टाइटली कनेक्टेड। तो फोकस मोड के अंदर आप कभी भी क्रिएटिव नहीं सोच सकते। क्रिएटिव सोचना है तो कौन से मोड में जाना पड़ता है अपने को, डिफ्यूज मोड में। वेरी गुड। तो डिफ्यूज मोड में क्या होता है कि मान लो आपने बहुत बार ऑब्जर्व भी किया होगा, आप कहीं चल रहे थे, आपको एकदम से कोई आइडिया हिट कर गया, तो डिफ्यूज मोड में थे। और किसी दिन आप तो सोच रहे हो बैठ के, यार आइडिया हिट क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आप फोकस मोड में हो, तो वहां पे जो आपको आइडिया हिट नहीं करेगा। मैथ में क्या इंपॉर्टेंस है इन दोनों मोड की, आपने एक मेथड सीखा, आप उससे बढ़िया न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, फटाफट जो है न्यूमेरिकल निकालते हो। बट हुआ क्या, एक न्यूमेरिकल ऐसा फंस गया जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। खूब जद्दोजहद कर दिया आपने, नहीं हो रहा, आपने ऑब्जर्व करी होगी, ये बात ध्यान से सुनना। और फिर आपने न्यूमेरिकल छोड़ दिया, आप क्या कहीं कहीं टहलने चले गए, पार्क चले गए घूमने, और एकदम से आपको सॉल्यूशन स्ट्राइक कर गया। क्यों कर गया, क्योंकि आप डिफ्यूज मोड में थे। और जो सॉल्यूशन स्ट्राइक करा, आप ये कह रहे यार ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था पहले, मतलब ये ऐसे भी हो सकता है। तो वो डिफ्यूज मोड की जो है वो करामात है, कि आप कुछ ऐसा तरीका सोच जाते हो जो पहले आपने कभी नहीं सोचा, क्योंकि आप पहले फोकस मोड में थे। और एक और बात बताऊं, फोकस मोड में सिर्फ उसी से रिलेटेड थॉट आते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है। जो आपने कभी नहीं पढ़ा ना, फोकस मोड में उससे रिलेटेड थॉट कभी नहीं आएंगे, आपको ऑब्जर्व कर लेना। डिफ्यूज मोड के जो थॉट है वो होते हैं क्रिएटिव। डिफ्यूज मोड में जाके आप कुछ नया कर सकते हो, और फोकस मोड में पुरानी सीखी हुई चीजों को ही आप जो है रिपेंट कर सकते हो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं फोकस मोड के अंदर। और ये तो आपको समझ आ ही गया कि अगर भाई सीमेंट को सूखने देना है वो डिफ्यूज मोड करवाता है। कोई आपको क्रिएटिव सॉल्यूशन ढूंढना है प्रॉब्लम का, डिफ्यूज मोड करवाता है। बेस्ट तरीका क्या होता है, कोई नई चीज सीखते हो, फोकस मोड में रहो, देन डिफ्यूज मोड में चले जाओ। कैसे जा सकते हो, आप पैदल चल लो, आप जिम कर सकते हो, गाने सुन सकते हो, सो सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं भाई। उसके बाद क्या होगा, आपको क्रिएटिव तरीके आने लग जाएंगे ब्रेन के अंदर कि आप इसको ऐसे भी टैकल कर सकते हो, ऐसे भी टैकल कर सकते हो। एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ आप लोगों को मैं। बचपन से हम एक थ्योरम पढ़ रहे हैं पाइथागोरस, उसके 300 से ज्यादा प्रूफ एग्जिस्ट करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अगर डिफ्यूज मोड ना होता तो पाइथागोरस के 300 से ज्यादा प्रूफ नहीं बनते। हम लोग जो है फिर वो फोकस मोड से एक ही प्रूफ को बार बार रिपीट करते रहते। मैथ में इस चीज को हम बोलते हैं इंस्टूलैंग इफेक्ट। तो देखो ये इफेक्ट क्या होता है, ये बड़ा ही खतरनाक इफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं इंस्टूलैंग इफेक्ट। इस इफेक्ट का मतलब क्या है कि आपको कोई सोल्यूशन मालूम है, लेकिन आप उससे बेटर कर सकते हो बट नहीं करोगे। आपके ब्रेन के अंदर बार बार पुराने वाला ही सोल्यूशन आएगा। ऑब्जर्व करना, एकदम पते की बात बोली है साइंटिस्ट ने, कि आपको अगर कोई मेथड मालूम है और आप उससे बेटर मेथड जो है वो यूज कर सकते थे, बट आप नहीं करोगे, आपका ब्रेन सजेस्ट ही नहीं करेगा। क्यों? आप जो है पुराने वाला मेथड लगाओगे, आपका ब्रेन आपको वही सजेस्ट करेगा। इसको हम बोलते हैं इंस्टूलेंट इफेक्ट। तो आपको इस चीज से बचना है। तो इससे बचने का उपाय क्या है कि जब भी आप किसी प्रॉब्लम को करते हो, आप उसको एक एज अ फ्रेश प्रॉब्लम की तरह करो, मतलब हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि जब प्रॉब्लम नहीं होगी तो आप डिफ्यूज मोड से सोचोगे, बट अगर आप सोचो कि पुराने तरीके से मैं सॉल्व कर दूंगा, तो आप फोकस मोड में चले जाओगे। फोकस मोड में जाते ही आपका इंस्टूलेंट इफेक्ट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और काम गड़बड़ हो जाएगा। तो इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना है।
एक कोटेशन भी है और उस पर बुक भी है। कोटेशन कहता है गुड इज द एनिमी ऑफ ग्रेट, और वो बिल्कुल सही है। गुड जो है वो ग्रेट का एनिमी है, और बिल्कुल सही बात है वो। कैसे? अगर आप देखो, आपको एक बढ़िया वाला मेथड मालूम है लेकिन उससे और बढ़िया पता लग सकता था, बट आप नहीं करोगे क्योंकि आपको तो बढ़िया वाला मालूम है। तो समझ रहे हो ना बात? जो गुड है वो ग्रेट का एनिमी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है आपने। इसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे बताता हूँ नेचुरल फिनोमिना जहाँ पे नेचर के अंदर जो ये दोनों मोड यूज करे जाते हैं। आपको सुनकर भी बड़ी हैरानी होगी कि नेचर पहले से यूज कर रहा है। देखो इस चीज को, तो देखो नेचर में आप कभी ऑब्जर्व करो, आप किसी बर्ड को ऑब्जर्व करना। बर्ड क्या करता है कि जैसे अभी हवा में है, अब इसको हम बर्ड मान लेते हैं, ए शाबाश, ड्राइंग ऐसी है, काम चला लेना। नीचे जो उसका टारगेट है, यानी कि उसको किसी कीड़े को पकड़ना है। कीड़ा जो है वो नीचे है, बर्ड उसको हवा में से देख रहा है ऐसे। तो बर्ड जो है अपना वो दोनों मोड यूज करता है। कैसे? पहले वो फोकस मोड यूज करता है, इस पे जो है कंसंट्रेट करने के लिए कि ये मेरा टारगेट है। लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचता है, उसे भी ये डर होता है कि मैं किसी का जो है वो खाना ना बन जाऊं। तो वो क्या करता है, एक बार रुकता है थोड़ा सा और अपने होराइजन को स्कैन करता है, क्या मेरे आसपास कोई खतरा तो नहीं है। समझ रहे हो बात? तो वो डिफ्यूज मोड होता है क्योंकि अब वो अपने टारगेट से हट चुका है बिल्कुल। फिर जैसे ही इसको दिखता है कोई खतरा नहीं है, वापस से कौन सा मोड ऑन कर देता है, फोकस मोड। फिर टारगेट को जो है वो आ जाता है कि ये मेरा टारगेट है। तो आप ये देखो नेचर जो इस चीज को पहले से यूज करती है, डिफ्यूज मोड और अपना फोकस मोड को। तो हम क्यों ना यूज करें भाई? जब इसकी है एडवांटेज तो फायदा उठाएंगे ना। और डिफ्यूज मोड आप समझना तभी एक्टिवेट कर पाओगे जब आप प्रॉब्लम से बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो। जैसे इसको ही देखो, बर्ड को, वो आया और रुकता है। रुकने के बाद वो अपने होराइजन को स्कैन करता है। उस टाइम पे वो टारगेट का नहीं सोचता, वो ये सोच रहा होता है भाई मैं शिकार ना बन जाऊं। तो देन वो पूरा होराइजन स्कैन करता है, रास्ता साफ मिलता है, देन वापस जो है अपने वो टारगेट पे जाता है फोकस मोड ऑन करके। तो आपने भी जो ये चीज को ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको और क्लियर होगा डिफ्यूज मोड और फोकस मोड में। तो कई बार सवाल ये करते हैं मेरे से लोग कि जो अगर मान लो डिफ्यूज मोड इतना ही जरूरी है कि जो अपना क्ले है, जो अपना सीमेंट उसको सूखने देना है, और देन सवाल ये आता है कि फिर हम डिफ्यूज मोड में क्यों नहीं रहते, फोकस मोड में क्यों जाते ही क्यों है? तो सवाल भाई वाजिब है बिल्कुल। तो उसका जवाब ये है, समझना। आप किसी माउंटेन पे जा रहे हो, है ना, पहाड़ पे जा रहे हैं, समझ लो ना एवरेस्ट पे जा रहे हैं, भाई समझने में क्या जाता है। जब आप ऊपर चढ़ते हो किसी भी पहाड़ पे, तो होता क्या है, बीच में होते हैं आपके रेस्ट स्टॉप, या जिन्हें बोलते हैं हम बेस स्टेशन। बेस स्टेशन की क्या खास बात होती है, हम वहां पे थोड़ी देर रुकते हैं, आराम करते हैं, और फिर जो है वो रुकने के बाद चल पड़ते हैं। ऐसे ही करते हैं भाई, जो जाते हैं अपना चढ़ाई वगैरह पे पहाड़ों की, उन्हें चीज मालूम होगी। तो जो आपके बेस स्टेशन है ना, ये बेस स्टेशन क्या होते हैं, ये डिफ्यूज मोड है आपका। मतलब आप इस पे रुक के थोड़ा सा आराम कर रहे हो और बहुत जरूरी है। कॉन्टिन्यूस फोकस मोड में चलोगे मर जाओगे। बात समझ रहे हो ना, चीजें समझ नहीं आएंगी। तो डिफ्यूज मोड जरूरी है, बट ऐसा भी नहीं है कि अगर मैं बेस स्टेशन पे बैठा रहूं तो मैं चोटी तक पहुंच जाऊंगा। समझ रहे हो ना बात को? तो हमारे लिए क्या जरूरी है, दोनों जरूरी है। चोटी पे पहुंचना भी जरूरी है और चलते चलते आराम करना भी जरूरी है। उसी लिए हम बोलते हैं कि डिफ्यूज मोड भी जरूरी है और फोकस मोड भी जरूरी है। इन एग्जांपल से होप आप लोगों को कुछ क्लियर हुआ होगा डिफ्यूज मोड और फोकस मोड की रामायण, है ना। अब मैं आपको टेक्निक बताता हूँ जो आपको यूज करनी है पढ़ते टाइम। आपको क्या करना है, 25 मिनट जो है वो पढ़ाई करनी है, सिर्फ 25 मिनट। उसके बाद 5 मिनट जो है वो रेस्ट करना है। होगा क्या, 25 मिनट आप फोकस में रहोगे और 5 मिनट आप डिफ्यूज में रहोगे। तो जो आपने दीवार बनाई है, जो उस पर सीमेंट लगाई है, वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब ऐसा नहीं है 25-5 करते जाना है, नहीं नहीं नहीं, एक बार में 2 सेशन लगाओ। मतलब 25-5 के 2 सेट मारो, बोलते ना जिम में, आप 2 सेशन लगाओ, रुक जाओ फिर 1-1.5 घंटा, ताकि जो आपने सीमेंट लगाई है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। आपकी जो मेमोरी है उसके अंदर उसके न्यूरल पैटर्न बन जाए अच्छे तरीके से। इसको जो है पोमोड्रो टेक्निक बोलते हैं, 25 और 5 वाली को। बट इसमें ध्यान ये रखना है आपने, 25 मिनट आप बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होने चाहिए, मोबाइल को बंद करके रख दो।
उसके बाद आप रिवॉर्ड भी दे सकते हैं 25 मिनट के बाद, कि 25 मिनट के बाद मैं व्हाट्सएप खोलूँगा, तो ब्रेन जो है खुश हो जाएगा और आपसे फिर वो खुद ही काम करवाएगा। इसको भी मैं डिस्कस करूँगा किसी और अपने इस लेक्चर के अंदर। तो आज जो मेरा मोटो था वो यही बताना था कि आपने को जो है मैथ पढ़ने किस तरीके से है, वहाँ पे आपको डिफ्यूज मोड और अपना फोकस मोड दोनों यूज करने हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आएंगे ना, आप चौंक जाओगे। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, 1 महीना फॉलो करके देखो, बस 1 महीना। ये डिफ्यूज और फोकस, इसकी पावर आपको खुद मालूम चल जाएगी और आप मुझे खुद कमेंट में बताओगे कि हाँ ये काम करता है। तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही था। देखो, अगर आपको ये पसंद आया है तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की, या जिनको मैथमेटिक्स जो है वो ऑप्शनल लेने की सोच रहे हैं या जो लेना चाहते हैं। तो उनको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलेगा इस चैनल से। और आप लोग भी जो है अपना सपोर्ट बनाए रखें इसी तरीके से। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।